के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके वे उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं, जिनसे ये पार्टियां, ये जातिवादी पार्टियां चुनाव में अपने अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा के बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। और अब तो ये पार्टियां अंदर अंदर खुद अपने वोट ट्रांसफर करा के इनके एक आदि उम्मीदवार भी जिताकर भेज रही है, ताकि इससे दलितों का वोट बांटने में इनको कुछ मदद मिलती रहे। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को पुणे या यूपी में अपनी पार्टी को सत्ता में लाने वे अभी हाल ही में बिहार प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में तथा आगे चलकर अन्य और राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने के लिए ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ दलित संगठनों व पार्टियों को अपने यार दोस्त, जात बिरादरी व रिश्ते नाते आदि के चक्कर में भी पड़कर अब इनको अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका पूरा लाभ या विरोधी पार्टियों को ही मिलता रहेगा। जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब हर छोटे बड़े चुनाव में आप लोगों को अपना एक भी वोट ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ पार्टियों एवं संगठनों आदि को नहीं देना है, बल्कि अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना है, ताकि बीएसपी फिर से अपना बेहतर रिजल्ट लाकर यूपी की सत्ता में वापस हो सके तथा देश के अन्य सभी राज्यों में भी पार्टी पुणे आगे बढ़ सके। और इसके लिए विरोधी पार्टियों के ऐसे अनेकों और भी सभी हथकंडों से अपनी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके अलावा पार्टी के लोगों को सचेत करने के उद्देश्य से यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पिछले कुछ समय से दुनिया के अनेकों देश किसी न किसी मुद्दे को लेकर हुए बवाल व हिंसा आदि से काफ़ी ग्रसित रहे हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन अपने भारत देश को भी जैसे इसका कुछ नज़ला लगना शुरू ही हुआ था तो उसे फिर तुरंत में ही केंद्र में संबंधित राज्य सरकारों ने सख्ती से निपटा है, जिससे केंद्र व सभी राज्य सरकारों को आगे भी काफ़ी सतर्क रहना होगा। इतना ही नहीं बल्कि देश में आम जनहित के मुद्दों पर आवाज़ उठाने की बजाय जो पिछले कुछ समय से यहाँ स्वार्थी व शरारती तत्व एक दूसरे के देवी देवता, खुदा व धर्म आदि को लेकर तथा इन पर आए दिन नए मुद्दों को निकालकर देश में बवाल व हिंसा आदि पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और फिर इनकी आड़ में राजनीति करते हैं। ये भी देश हित में ठीक नहीं है, जबकि इन सब मामलों में सभी को भारतीय संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। साथ ही सभी धर्मों का पूरा आदर सम्मान भी करना चाहिए और इनके सदियों से चले आ रहे धार्मिक नियम, मान्यताएं व परंपराएं आदि में भी किसी को दखल देना उचित नहीं है और ना ही इनकी आड़ में आई लव आदि की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ तक पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगांव में हुई आतंकी घटना का सवाल है, जिसमें काफ़ी महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए थे, तो ये अत्यंत ही दुखद व चिंता की बात है। हालांकि इस घटना को होने से रोका जा सकता था, बशर्ते यदि उस समय सरकार द्वारा इस पर्यटक स्थल पर सुरक्षा का उचित प्रबंध किया होता।
जो नहीं किया गया था। साथ ही हमारी विदेश नीति भी हमेशा देश व जनहित में ही होनी चाहिए। और इस मामले में अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से भी केंद्र सरकार को काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है। और इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर देकर जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, तो ये हवाई ना होकर बल्कि ज़मीनी हकीकत में भी लोगों को होता हुआ नजर आना चाहिए, जिसका फिर हमारी पार्टी भी जरूर स्वागत करेगी। और अब इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना व इसे आगे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर इस बार यूपी में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की यह सरकार जरूर बनाएगी। ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि बीएसपी के सत्ता से हटने के बाद जब से यहाँ सपा व बीजेपी की सरकार बनी है, तो तब से यहाँ पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही इनकी भी सरकारों में सब समाज में से खासकर यहाँ गरीबों, दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का सही से विकास में उत्थान आदि नहीं हो पा रहा है। और अब इनमें गरीबी एवं बेरोजगारी आदि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। साथ ही इनके ऊपर हो रही जुर्म जाति आदि भी काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनकी बहन बेटियां भी अधिकांश सुरक्षित नहीं रही है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को यहाँ आरक्षण का भी सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम है कि इनके आरक्षण को लेकर अभी तक जितने भी मान्य कोर्ट के फैसले आए हैं, तो उनकी सभी जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों ने सही से पैरवी नहीं की है, जिससे अब इनको आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इस मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बीएसपी के अथक प्रयासों से देश में एससी व एसटी वर्गों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जब केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार में संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था, तो तब उसे कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी व अन्य आरक्षण विरोधी पार्टियों की अंदरूनी मिलीभगत से पास तक भी नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी संसद में लटका पड़ा है। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने तो इस बिल को ही संसद में फाड़ दिया था। इतनी ज़्यादा इस पार्टी को इनके पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने को लेकर इस बिल से इनको जबरदस्त एलर्जी थी, नफरत थी। ऐसे में अब आप ही ये बताएं कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस